सीता राम चरित ते पावन, मधुर सरस रोएते मन भावन। पुनि पुनि कहते सुने सुनाए, के प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की उमापति महादेव के जय। पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा महाराज दशरथ प्रभु श्री राम के वियोग में प्राण त्याग दिए हैं। श्रवण कुमार की अनजाने में उनके बाणों से हुई हत्या और तत्पश्चात उनके माता पिता का जो श्राप था कि जिस तरह से पुत्र वियोग में उन्हें तड़प कर प्राण त्यागना पड़ा, उसी तरह से हे दशरथ, तू भी पुत्र वियोग में प्राण त्याग दे और तेरी लाश को उस समय हाथ लगाने वाला कोई न रहे। प्रभु श्री राम लक्ष्मण वनवासी हो चुके हैं उनकी मृत्यु के समय, और भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है। लाश पड़ी है आवारा की तरह। अपने कुल खानदान में 4 पुत्रों के होते हुए भी एक भी पुत्र उस समय उपस्थित नहीं है। मृत्यु के पश्चात क्या परिदृश्य है, आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। महलों में लाश नृपति के हैं, महलों में लाश नृपति की है। वन में लक्ष्मण हैं, रघुवर हैं। अंत्येष्टि क्रिया हो किस प्रकार, दो भाई नाना के घर हैं। श्री राम लक्ष्मण वन में और भरत शत्रुघ्न ननिहाल में अंत्येष्टि क्रिया का समय है। आखिर करे तो कौन करे। संसार चक्र की चाल यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। हो 4 बेटे जिसके, उसकी यूं लाश भिनकती है। यह संसार का चक्र है। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। चाहे गलती अनजाने में हो या जानबूझकर, परिणाम अवश्यम भावी है। परिणाम का भोग करना ही पड़ता है। महाराज दशरथ उसी का जो गलती उन्होंने की थी श्रवण कुमार के साथ, अनजाने में ही सही, उसका फल भोग इस रूप में उन्होंने किया है। महाराज की मृत्यु से बदल गया सब रंग।
कैकेयी हो गई कैकेयी की हो गई भेद भावना भंग। महाराज के मृत्यु होते ही सब कुछ बदल गया, सारा रंग बदल गया। कैकेयी की जो भेद भावना थी, जो मति मारी गई थी, अब वह ताला खुल जाता है। जो भेद की दृष्टि है वह मिट जाती है। होनी उतरी शीश से गई डाह की रात, आँख खुली तो सामने, आँख खुली तो सामने देखा स्वच्छ प्रभात। जो होनी थी, शीश पर कैकेयी की सवार थी, वह उतर गई। जो होना था वह तो हो गया। गई डाह की रात, आँख खुली तो सामने देखा स्वच्छ प्रभात। अब जिस तरह से कोई जीव प्रेतात्मा किसी के ऊपर सवार होती है और उसके रहने और उतर जाने पर जो भाव होता है, उसी तरह कैकेयी के अंदर एक जो भूत सवार था, जो भेद दृष्टि थी, वह उतर गया। अब वह मलिनता उसके पास नहीं है, वह अपने स्वच्छ स्वरूप में है। कैकेयी जी स्वच्छ स्वरूप में हैं। अब जब पाप का एहसास हुआ है, गलतियों का एहसास हुआ है, तो निश्चित रूप से प्रायश्चित हो रहा है। वे कहती हैं, बोली वह विधवा नेत्र आप अपने हाथों मीचा मैंने, क्या जड़ता की जड़ तो काटी, शाखाओं को सींचा मैंने। विलाप कर रही हैं। विधवा बोली, वह विधवा नेत्र आप अपने हाथों मीचा मैंने, क्या जड़ता की, मैंने जड़ को काट दिया, शाखाओं को सींचा मैंने। जो उन्होंने सोचा, जो राजा, जो साम्राज्य का राजा था, जड़ स्वरूप वह राजा कट गया। शाखाओं के लिए हमने इतना कुछ प्रपंच रचा। उस समय सुमित्रा टेर उठी, कुछ दोष तुम्हारा बहन नहीं, दुर्दिन ही अब तो सम्मुख है, वर्षों तक अपना सुदिन नहीं। कैकेयी को दुख उदधि में डूबा देखकर उस समय सुमित्रा बोल पड़ती हैं। उन्होंने कहा, बहन तुम्हारा दोष नहीं है, दुर्दिन है, और ये जो दुर्दिन आया है साम्राज्य में, वह वर्षों तक डेरा डाल कर रखेगा, वर्षों तक अब अपने सुदिन की बात नहीं सोच रही है। कौशल्या बोली, क्या बताएं, चौथे पन में यह ताप हुआ, उस बूढ़े अंधे तापस का इस प्रकार पूरा शाप हुआ, उस बूढ़े अंधे तापस का इस प्रकार पूरा शाप हुआ। कौशल्या जी से महाराज दशरथ ने मन की बात की थी अपने मृत्यु के पहले। अब वो कह रही हैं कि चौथे पन में यही जो श्रवण कुमार का के अंधे माता पिता थे, उनका जो शाप था, इस रूप में पूरा हो गया है। महलों में जब इस तरह बढ़ता देखा क्लेश, आकर गुरु वशिष्ठ ने दिया तभी उपदेश। महलों में
जब इस प्रकार का दुख और क्लेश बढ़ा हुआ था, महर्षि वशिष्ठ ने, गुरु वशिष्ठ ने उचित समय समझकर उपदेश देना शुरू किया है। हे महारानियों धीर धरो, रोने से हाथ आएगा क्या, कोलाहल और विलापों से जी मृतक शरीर जाएगा क्या। महारानियों धीर धरो, क्या रोना किसी चीज़ का हल है? कोलाहल और विलाप करने से क्या मृतक शरीर जीवित हो उठेगा? पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया वह निश्चय एक दिन मरता है, जो जलता है वह बुझता है, जो फलता है वह झरता है। पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है एक दिन निश्चित रूप से मरता है। जो चीज़ जलती है, जो जलती है वह बुझती भी है, जो चीज़ फलती है वह फल कर एक दिन झड़ भी जाती है, फल गिर भी जाता है। प्रकृति का नियम है। मानव तो क्या इंद्र आदि भी सर्वदा नहीं रहने पाते, कर्मानुसार 84 में सब प्राणी हैं आते जाते। मानव की तो बात ही छोड़ दीजिए, इंद्र आदि देवता भी सदा सर्वदा नहीं रहने पाते, उनका अस्तित्व सदा सर्वदा नहीं रहता। कर्मों के अनुसार 84 योनियों में प्राणियों का आना जाना स्वाभाविक है। कितने हो चुके जन्म पीछे, कितने आगे तय करना है, कितने घर गुजर चुके अब तक, कितने अब और गुजरना है। हम सबके कितने जन्म पीछे हो चुके हैं और कितने जन्म आगे होंगे। कितने घर गुजर चुके अब तक, न जाने कितने घरों में हमने जन्म लिया है। यह शरीर रूपी वस्त्र धारण कर न जाने कितने घरों में जन्म लिया है और अभी कितने घरों में जन्म लेना बाकी है, नया शरीर धारण करना बाकी है। यह तो एक निरंतरता है, जन्म मृत्यु की निरंतरता है। जब अपना ही कुछ पता नहीं तो कैसे रिश्ते नाते हैं, सब सपने कैसे हैं दिखावे जो भी आंखों में आते हैं। जब अपना ही कुछ पता नहीं है तो रिश्ते नाते कैसे, सब सपने कैसे दिखाव हैं। ये सारा संसार स्वप्नवत है जो भी आंखों में दिख रहा है। कैसा घर कैसे घर वाले, जग चलते फिरते छाया है, वह अपने रास्ते जाता है जो अपने रास्ते आया है। कैसा घर कैसे घर वाले, यह संसार तो एक चलती फिरती छाया है। वह अपने रास्ते जाता है जो अपने रास्ते आया है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरना अवश्यम भावी है। जो जिस रास्ते आया है एक निश्चित समय पर उसी रास्ते उसको वापस जाना है। जिस जीवात्मा से ममता है वह अविनाशी कहलाता है। समझो शरीर को अपना तो यह एक रोज छूट जाता है। जिस जीवात्मा से हम सबकी ममता होती है वह तो अविनाशी होता है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी होती है। समझो
शरीर को अपना ही शरीर देख लीजिए, एक दिन तो यह भी अपने से छूट जाता है, जुदा हो जाता है, आत्मा इस शरीर से पृथक हो जाती है। जो बोले था देखा न उसे, जिसको देखा वह अब भी है, फिर बतलाओ है कौन मरा, किसके यह रोबा पीटे है। जो बोले था, जिससे जीवन भर आप सबने बोला था, जो बोले था देखा ना उसे आपने देखा नहीं था। यानी कौन थी? महाराज दशरथ के शरीर में जो विद्यमान आत्मा थी, आत्मा के ही माध्यम से तो महाराज दशरथ बोल रहे थे। तो जो दशरथ जी थे, उनके शरीर को आप सबने देखा है, उन्हें वास्तविक रूप से जो उनकी आत्मा थी नहीं देखा है। और जिसको आपने देखा है वह तो अब भी है, शरीर तो अब भी सामने पड़ा हुआ है। फिर बतलाओ है कौन मरा, फिर बताइए मरा कौन है, किसकी यह रोबा पीटी है। रोना पीटना यह व्यर्थ है। पूरे योगी का हुआ पूरा जब उपदेश, पूरे योगी का हुआ पूरा जब उपदेश, निश्चय ही कम हो गया, निश्चय ही कम हो गया क्लेशनियों का क्लेश। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ के उपदेश से सबका कष्ट कम हो गया है। आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ फिर मिलेंगे नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।